एक बार भारत के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। उन्हें देवताओं के प्रति समर्पण और धार्मिक अनुष्ठानों के सख्त पालन के लिए जाना जाता था। वह एक साधारण जीवन जीते थे और उनके पास कुछ संपत्ति थी, लेकिन एक चीज जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा संजोया वह थी उनकी पालतू बकरी। ब्राह्मण और उसकी बकरी अविभाज्य थे और उन्होंने इसकी बहुत देखभाल की। उसने उसे खिलाया, नहलाया और हर दिन उसके साथ खेला। बकरी बदले में ब्राह्मण के प्रति बहुत वफादार थी और जहां भी वह जाती थी उसका पीछा करती थी। एक दिन ब्राह्मण को एक धनी परिवार के लिए एक धार्मिक समारोह करने के लिए दूसरे गांव की यात्रा करनी पड़ी। उसने अपनी बकरी को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह उसे गांव में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। यात्रा लंबी और कठिन थी और उन्हें घने जंगलों और उबड़-खाबड़ इलाकों से होकर गुजरना पड़ा। जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, वे एक छोटी सी गुफा में आए और ब्राह्मण ने सोचा कि रात बिताने के लिए यह एक अच्छी जगह होगी। लेकिन गुफा इतनी छोटी थी कि दोनों आराम से सो नहीं सकते थे और ब्राह्मण को चिंता होने लगी कि वह ठंडी रात में अपने आप को कैसे गर्म रखेगा। तो वह एक योजना लेकर आया। उसने बकरी से कहा कि उनके लिए एक साथ सोना सुरक्षित नहीं है और उसे बाहर रहने और अंदर सोते समय निगरानी रखने के लिए कहा। बकरी मान गई और ब्राह्मण गुफा के अंदर आराम से सो गया, जबकि बकरी ठंड में बाहर कांप रही थी। हालांकि रात के दौरान ब्राह्मण को ठंड लग रही थी और उसे बकरी की गर्मी याद आ गई। वह बकरी को देखने के लिए बाहर गया और उसे ठंड में कांपता पाया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपने लालच और स्वार्थ पर शर्म आने लगी। वह बकरी को गुफा के अंदर ले गया और उसके साथ अपनी गर्मजोशी साझा की। उस दिन से ब्राह्मण एक बदला हुआ आदमी बन गया। उन्होंने करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थता के महत्व को महसूस किया। उसने जीवन में जो कुछ भी था उसकी सराहना करना सीखा और उसे कभी भी हल्के में नहीं लिया। ब्राह्मण की नई करुणा पर किसी का ध्यान नहीं गया। गांव वालों ने उसमें परिवर्तन देखा और उसका अधिक सम्मान करने लगे। वे विभिन्न मामलों पर उनसे सलाह लेने लगे और उन्हें एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति के रूप में देखने लगे। एक दिन एक धनी व्यापारी ब्राह्मण की सहायता के लिए गांव में आया। वह अपना सारा धन खो चुका था और निराशा में था। ब्राह्मण ने उसकी व्यथा सुनी और उसे एक उपाय सुझाया। उसने व्यापारी से कहा कि वह अपनी बची हुई सारी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दे और जीवन भर अच्छे कर्म करता रहे। व्यापारी ब्राह्मण की बुद्धि से चकित था और उसने उसकी सलाह ली। उस दिन से व्यापारी का जीवन बेहतर के लिए बदल गया। उन्होंने एक सरल और सदाचारी जीवन जीना शुरू कर दिया और उनकी किस्मत में सुधार हुआ। वह समुदाय का एक सम्मानित सदस्य बन गया और जरूरतमंद लोगों की मदद की। ब्राह्मण और बकरी की कहानी हमें लालच और स्वार्थ के परिणामों के बारे में एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। ब्राह्मण के लालच ने उसे बकरी की गर्मी खोने के लिए प्रेरित किया और जब बहुत देर हो चुकी थी तब उसे अपने मूल्य का एहसास हुआ। हमें हमेशा दयालु, दयालु और निस्वार्थ बनने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों के साथ सम्मान और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए। आज की दुनिया में जहां करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थता जैसे गुणों की तुलना में भौतिक संपत्ति और धन को अधिक महत्व दिया जाता है, ब्राह्मण और बकरी की कहानी पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। आइए हम सब ब्राह्मण और बकरी की कहानी से सीखें और अपने आसपास की चीजों और लोगों की सराहना करें और उन्हें कभी हल्के में न लें।